अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज मदीने की हिफाजत की तदबीर का ज़िक्र है। शवाल 5 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश और यहूद इकट्ठा होकर मदीने पर हमला करना चाहते हैं और मुसलमानों के वजूद को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा से मशवरा तलब किया तो उन्होंने मदीना में किला बंद होकर वफाई जंग करने का इरादा ज़ाहिर किया। इस मौके पर सलमान फ़ारसी ने घुड़सवारों के हमले से बचने के लिए खंदक खोदने का मशवरा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई और दुश्मन से हिफाजत के लिए मदीने के शमाली मैदान और खुले हिस्से में खंदक खोदने का हुक्म दिया और बसाते खुद निशान लगाकर हर 10 सहाबा को खोदने के लिए 10-10 गज ज़मीन तक़सीम फरमा दी। सहाबा किराम शब रोज़ खंदक की खुदाई में मसरूफ़ थे कि इस दौरान एक सख्त चट्टान आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर इस पर 3 कुदाल मारी जिससे चट्टान रेज़ा रेज़ा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम, ईरान और यमन की फ़तेह की खुशखबरी सुनाई। बस 3000 जानिसार साहबा ने 6 दिन में तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी, 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खोद कर तैयार कर दी। अल्लाह की कुदरत। मच्छर अल्लाह की छोटी सी मखलूक। मच्छर की ग़ज़ा अल्लाह ताला ने खून को बनाया है, इसलिए वो सूंड को बदन में चुभोकर खून चूसता है। इसको किसी ने बताया कि खाल और गोश्त के बीच में खून है। यकीनन ये इसको मालूम है, अगर मालूम न होता तो इस तरह आकर न बैठता। फिर इसकी हिम्मत और जरात देखो कि कैसी खामोशी के साथ बदन पर आकर बैठ जाता है, फिर ज़रा सा शुबा हुआ तो उड़ जाता है। ये सारी सूझबूझ इसको किसने अता की है? यकीनन अल्लाह ताला ने। एक फ़र्ज़ के बारे में, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज में अल्लाह के सामने आजिज़ी से खड़े रहो। सूरह बकरा 238। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो इस पर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, इशा की नमाज में मसनून क़राअत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में वशम्स वज़ुहाहा और इसी जैसी सूरतें पढ़ा करते थे। तिरंदी 309। एक अहम अमल की फजीलत। सुबह और शाम को मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को और शाम को मस्जिद की तरफ जाता है तो सुबह और शाम जब भी वो मस्जिद की तरफ जाता है अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम फरमाते हैं। मुस्लिम 1524। एक गुनाह के बारे में, आज़ार लटकाने पर वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक आदमी तकब्बुर के सबब अपना आज़ार लटकाने की वजह से ज़मीन में धंसा दिया गया, चुनाचे वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा। निसाई 5328। दुनिया के बारे में, दुनिया ही को मकसद बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मकसद दुनिया बन जाए तो अल्लाह ताला इसके मामलात को बिखेर देता है और इसकी गुर्बत और मोहताजी को इसकी आँखों के सामने कर देता है, जिससे वो हमेशा डरता रहता है और इसको दुनिया इतनी ही मिलती है जितना इसके मुक़द्दर में है। और जिस आदमी का मकसद आखिरत हो तो अल्लाह ताला इसके कामों को समेट देते हैं और इसके दिल को गनी यानी मुतमईन कर देते हैं और दुनिया इसके पास जलील होकर आती है। इब्न माजा 4105। आखिरत के बारे में, क़यामत में मोमिन और काफिर की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इस दिन क़यामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन, हंसते हुए, खुशियाँ मनाते हुए होंगे
اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے. سورہ عبس 38 سے 42 تک. طب نبوی سے علاج. عرق النساء سٹیکا کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ 1 حصہ نہار منہ پیا جائے. سٹکا کا ہے یہ عرق النساء. سٹکا کو کہتے ہیں SCITICA. اس کا علاج. ابن ماجہ 3463. قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سورہ محمد 33 آیت. یہ اسلامی تاریخ تھی اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹپس تھے وہ آپ نے سن لیے ہوں گے، اور بہت ہی اس میں مطلب نالج بھی آتی ہے، معلومات بھی ہوتی ہے. سب حدیثوں سے ہی لیے ہوئے ہیں، اور جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ قرآن سے لی ہوئی ہیں اور اس کا مطلب بھی بتایا گیا ہے. جب کوئی قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. ایک بار اور سنیں. جب کوئی قبرستان میں جائے تو یہ دعا پڑھے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. اس کا مطلب ہے سلام پہنچے تم کو اے اہل قبور، بخشے اللہ تم کو اور ہم کو، اور تم آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے قدم پر ہیں. یہ اگر کوئی قبر پہ جائے کسی کی بھی یا قبرستان جائے تو یہ ضرور پڑھے. اب انشاءاللہ اتنا ہی. اللہ حافظ. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی محمد.